तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब, और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम हमारी सारी परेशानियां, दुख सुख एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं। जब हम कॉलेज आए थे तब दीपक सगाई हो चुकी थी और उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, और वह अपनी मंगेतर हीना से बहुत प्यार करता था। दोनों रात भर मोबाइल पर बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू, मेरा चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो उसने रात की फोन वाली बात मुझे बताई और उसने यह भी बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। तो वह मुझे बताने लगा कि तकरीबन 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वह बोलने लगा कि ले आ गया अब तेरे सामने, देख तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने दीपक का गला पकड़ लिया और उससे उसकी सांसें रुक गई। जब दीपक ने अल्लाह का नाम लिया और नमाज पढ़ना शुरू किया तो वह शैतान गायब हो गया। मुझे उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से भी बात करी और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। तब उसकी मंगेतर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कल रात तो मैंने तुमसे बात ही नहीं करी, तुमको फोन ही नहीं किया। यह सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक के मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला, ये क्या बोल रही हो तुम। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसके मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उठाकर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा था। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना के दादाजी ने बताया कि हीना को जिन्न का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद करने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम सब वहां सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फोन आया कि हीना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हीना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है। उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कह दिया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा, आप अपने घर ले जाइए। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हीना को घर ले आए। हीना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने पकड़ लिया है जिसकी वजह से ये इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है और इसको तुरंत तुम वहाँ ले जाओ क्योंकि टाइम अब बहुत बीत चुका है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे दीपक और हीना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हीना का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों मर गए हैं। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त इस दुनिया से चला गया।